वेलकम। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ आपकी सुमन सिंह। कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे स्टाइल शोकेस में आप सभी का। दोस्तों, हमेशा जो घर में रहने वाली औरत है, कहते हैं कि उसी के साथ ही घर चलता है। चाहे जितना मर्जी हम कह लें, घर की जो मेन औरत होती है, चाहे वो अम्मा है, सास है, बहू है या बेटी है, जो भी मेन पर्सन घर में होता है, उसी के ही इर्द गिर्द घर का वातावरण होता है। चाहे वो कुकिंग में है, चाहे वो हम कह लें कि सफाई में है, लॉन्ड्री में है, घर के हर एक सदस्य के साथ बातचीत करने का तरीका, आई मीन लाइक सुबह से रात तक जो भी होता है वो औरत के ही अराउंड होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्यों परेशान रहती हैं वो घर में रहने वाली औरतें। तो पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट हीरा योगी जी के साथ। नमस्कार योगी जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सुमन जी, नमस्ते निशित जी, कैसे हो आप दोनों? हम अच्छे बड़े अच्छे। हैं। आपके साथ योगा करते हैं तो अच्छे ही रहेंगे ना। और आपके व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम। योगी जी, आज हमने टॉपिक जो पिक किया है कि हम नोटिस करते हैं, इवन मैं अपनी ही बात कर लूं, सम टाइम यू नो लाइक सारा काम भी करें, सब कुछ करें, तब भी मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है या परेशानी रहती है मन में। ये क्यों होती है, स्पेशली जो घर में औरतें रहती हैं? आप इसका उदाहरण अगर लें तो हम ले सकते हैं संपन्न से संपन्न महिला या निम्न से निम्न उसमें रहने वाली महिला, स्थिति में रहने वाली महिला जी। दोनों के लिए बहुत एक ऐसा विषय है जो आपने इसको चूज किया है। ये जैसे सोने के पिंजरे में एक प्यारी सी पंछी रह जाए, तो महिलाएं भी एक हृदय से जीने वाली होती है। बड़ी से बड़ी राजकुमारी को आप सब कुछ दे दे, दुनिया की सारी खुशियां दे दें, मगर उससे आप उसकी हॉबीज छीन लें तो वो परेशान होगी नहीं होगी? आप ही बताइए। बिल्कुल। यही हमारे ज्यादातर फैमिलीज में हो रहा है। लड़की जब अपने माँ बाप के घर पर होती है तो वहां पर उसके माता पिता जो अच्छे होते हैं वो पूरी फ्रीडम देते हैं, उसकी केयरिंग पूरी करते हैं, उसको अच्छा पढ़ाते हैं। मगर कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, वो स्त्री ऐसे घर में चली जाती है जहां पर उसको सिर्फ एक स्त्री की तरह ही रखा जाता है। आउटडोर कनेक्टिविटी क्लोज कर दी जाती है, सीमाओं में, संस्कृति में बांध दिया जाता है, और जिसके कारण जो उसके अंदर उठ रहा, जो उसके अंदर में क्वालिटी थी, जो उसके अंदर में एक आर्ट था, वो दब जाता है। शुरुआती दिनों में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो 40 से 50 के बीच की होती है तब वो चीज बाहर निकल कर आती है। तब वास्तविकता में पता चलता है उसके जीवन में उसने क्या पाया, क्या खोया। सुमन जी, मैंने जो चीज देखी है अब तक, महिलाओं को सिर्फ हमने बच्चा पैदा करने की मशीन समझ बैठे हैं। पति थका हारा आता है, उसको बेचारे को सुबह पहले खाना देती है, बच्चे को खाना देती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है। थकती तो वो भी है बेचारी, ऐसा नहीं कि नहीं, बल्कि आदमियों से ज्यादा काम करती है। बट समटाइम्स ये स्थिति बड़ी उल्टी हो जाती है, उसका दुरुपयोग होने लग जाता है, भावात्मक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी। तब जो आपने जो विषय है हमारा, महिलाओं के जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो जाती है घरेलू महिलाओं की, तो मैं यही कहूंगा कि इसके पीछे ना एक पूरा स्टोरी होता है जो क्रिएट की जाती है। हर महिला को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन एक सीमाओं में रह के ये सत्यता है। आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर आप सीमाओं में रह के कार्य करते हैं तो आपका परिवार अच्छा रहता है, आपका व्यवहार अच्छा रहता है।
लेकिन जब भी सीमाएं उल्लंघी जाती है तो सीता का हरण हो जाता है, और ये हर ह्यूमन के साथ चल रहा है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं, एक पत्नी घर में हुई, उससे सबकी सेवा करी, रात को पति ने अगर उसको इमोशनली आके उसके हालचाल ना पूछे तो उसके मानस पटल पे खराबी आ जाती है। मतलब उसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो पूछेगी तुमने क्या किया। मानो आपके पति देव हैं और वो आपको शाम को जब ऑफिस से आए वो कहेगी आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले, आपको ये कहें कि चल पानी लेकर आ, तो आप देखिए चल तू तो कहना नहीं मानती। तो देखिए दोनों टॉपिक्स कितने अलग है। महिला जब पति से मिलता है तो सबसे पहले इमोशनली अटैच होती है, फिजिकली बाद में होता है। देखो ये जो सारा संसार है फिजिकली होना नॉर्मल है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो एक, अगर स्त्री को जीवन में पति भले ना हो लेकिन एक ऐसा आदमी मिल जाए जो उसके इमोशंस को समझ लेना, वो तन मन और धन तीनों समर्पित कर देती है। और इसको गलत भी नहीं कहा गया, मैं आपको बताऊं सुमन जी, जी। महिलाओं के साथ यही हो रहा है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। जब भावनाएं व्यक्त नहीं होती है तो वो कुल 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 करके मर रही होती है, मतलब मंद मंद गति से। शरीर तो जिंदा रहता है लेकिन उसकी आत्मा मर रही होती है। तब वो पीड़ा को बता भी नहीं पाती। ये स्थिति बनती है घरेलू महिलाओं की। मैंने तो बहुत देखा है। अब मैं आपको ये क्या कहूँ, मैं सोचता था इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड का यही हाल है। तो पिछले इस लॉकडाउन के अंदर में तो मैंने जिंदगी ऐसे देख ली जैसे बिल्कुल जी। हर जगह यही हाल है। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ईगो। महिलाओं में भी बहुत ईगो होती है, तो मैं एक चीज महिलाओं के लिए विशेष कहूंगा। माना पुरुष ईगो प्रधान है लेकिन महिलाएं क्यों? क्यों आप अपने पति के चक्कर में अपना स्वास्थ्य और अपना मनोस्थिति खराब कर रहे हैं? क्योंकि इस लॉकडाउन में सुमन जी आपको बता दूं, डिवोर्स के केसेस 3 गुना हो गए अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में। क्यों? जैसे कि आपने गुस्से में आके अपने पति को कुछ बोल दिया, अगर पति रिप्लाई देता नहीं है तो ठीक है, अगर रिप्लाई तब भी झगड़ा। बस झगड़ा चालू हो गया। और ये इतने हद तक पहुंच जाता है कि शब्द अशब्द में फर्क ही नहीं रहता। मतलब शब्दों की मर्यादाओं से ऊपर उठ जाती है महिला भी और पुरुष भी, जिसके कारण बहुत गलत हो जाता है जीवन, जो मैंने नोट करी है। तो मानसिक तनाव का कारण ये भी है सबसे बड़ा। और तनाव जितना बढ़ेगा, क्योंकि मैंने तो भारत में जो ज्यादा देखा, जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं, एक तरफ तो आदमी अपनी स्त्री को टाइम देता है निम्न स्तर पे, वो भी शारीरिक स्तर पर, मतलब सेक्स करना है उनको और कुछ नहीं, ताकि उनके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो भी टाइम नहीं देते, वो उनके यहाँ बच्चे ही नहीं होते हैं। तो एक महान दार्शनिक हुए ओशो रजनीश, तो उन्होंने बोला था छोटा आदमी संभोग में अपना सुख ढूंढता है, यानी सेक्स में अपना सुख ढूंढता है, अमीर आदमी पैसा कमाने में अपना सुख ढूंढता है। तो ये लाइन बिल्कुल फिट होते हैं। तो अमीरों के बच्चे कम होते हैं, गरीबों के बहुत चेन लगी होती है। तो मन जी दोनों जगह फीमेल पिस रही है। और हम इसका समझना होगा समय रहते, क्योंकि जब ये बवाल होगा, आज तभी तो देखिए महिलाएं सब जगह अपनी आवाज खड़ी करती हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है। अगर उनको प्रेम मिला होता, उनको दबाया ना गया होता, तो आज वो कितने अच्छे से रह रही होती। बिल्कुल। तो हमें किसी ने एक बात कही थी, वो दोहा सुनाता हूँ। कहते हैं गाय के समान होना चाहिए, लेकिन जब गाय को ज्यादा परेशान करोगे ना तो वो भी एक बार मार देती है। बिल्कुल। ये जीवन है और यही घरों में हो रही घटनाएं हैं। अब मैं एक उदाहरण दूं, कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, घर में आके उनको कामकाज मिल जाता है, चौधरानी की तरह बैठा देते हैं, जो उनको मानसिक रूप से परेशान करता है। ज्यादातर महिलाएं, मैं आपको बताऊं सुमन जी, लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ रही हैं, ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा समझदार हैं, लेकिन उनकी कदर जब किसी शादीशुदा परिवार में जाते हैं, संपन्न परिवार में, तो उनकी कदर कम हो जाती है। उनको सिर्फ सोने चांदी से लाद के बैठा दिया जाता है और उनका जो हॉबीज होती है वो डेड हो जाती है। सुमन जी मेरे पास डेली के 10 से लेके 30 कॉल आते हैं डिप्रेशन के। और पता है 40 साल से ऊपर वाली महिलाएं होती हैं और 30 साल से नीचे वाली महिलाएं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही कि हम अपनी जिंदगी जी नहीं पाए, सुसाइडल अटैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है।
तो सुमन जी मैं यही कहूंगा, जो इस शो को सुन रहा होगा तो इसकी डीप तक पहुंचे, अपनी स्त्रियों के साथ समय बिताएं, संभोग के लिए नहीं, प्रेम के लिए, अपनी भावनाओं को चेंज करने के लिए, उसको समय बोलते हैं। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने रिश्तेदारों को फोन करें। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करने से ना आपको मानसिक शांति 100% मिलेगी, इसकी तो गारंटी मैं देता हूँ। और मैंने पुरुषों में एक चीज देखी, वो महिलाओं पे गुस्सा ज्यादा होता है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। ये सबसे बड़ा रीजन है मैंने जो नोटा है। हिंसक प्रवृत्ति के कारण ही ये चीजें घट रही है, और इससे मानसिक माहौल जो होता है, मानसिकता का जो स्तर होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण ये हिंसा, एक दूसरे पे चीजें फेंकना, सामान तोड़ना, महिलाओं के अंदर डर को पैदा करना, ये स्थितियां क्रिएट हो जाती जी। वो इस कारण का है ना, क्योंकि वो उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे या किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो उनको लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा क्या होएगा, अगर हम कुछ अपना मन का गुबार निकालेंगे। एग्जैक्टली तो हमारा क्या होएगा। हमारे एक तो ये भी है कि पीठ पड़ती है कई लोगों को, मार भी उनको खानी पड़ती है, चपेट भी, जो भी ऐसे ऐसे मैंने बहुत देखा है छोटी छोटी बातों के ऊपर। आपने योगी जी टॉपिक तो हमने ये पिक किया, मैं पहले फर्दर डिस्कशन के लिए जाएं तो ये आपने इतनी अच्छी खूबसूरती से हर औरत के अंदर को आप आज बाहर लेके आए हो बातों से, तो ये तो मुझे भी छू गई बात। लाइक जिस हिसाब से आपने कहा है कि महिलाएं कैसे हैं और उनके साथ कैसे बर्ताव होता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि महिलाओं को कैसे अपने आप को चेंज करना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब महिला पूरे दिन काम कर, आपने एक चीज सुमन जी नोट करी होगी, मेरी क्लास या मेरे पेज पे जाना, 98% महिलाएं होती हैं जो क्वेश्चंस करती हैं गुरुजी। इवन महिलाएं मुझसे इतनी फ्रेंडली हैं सुमन जी, उनके तन की समस्या जो है किसी के साथ शेयर नहीं करती ना, वो मेरे साथ शेयर करती है। मन की समस्या शेयर करती है, इमोशनली करती। इवन मेरी मेडिटेशन क्लास में 90% फीमेल है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक काम करते करते उनका बॉडी थक जाता है, उनका शरीर थक जाता है, मन थक जाता है। तो जब बॉडी का स्तर वीक हो जाता है तब भी फीमेल्स में इरिटेशन पैदा हो। तो मैं महिलाओं को यही कहूंगा, जैसे आपने बोला चेंज कैसे आए, तो चेंज लाने का सबसे अच्छा तरीका है उनको सुबह सुबह योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी वैल्यूज को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपकी हॉबीज है पेंटिंग करना, आपकी हॉबी है सिंगिंग करना, आपकी हॉबी है खाना बनाना, तो सुमन जी किसी भी एक चीज को पकड़िए, उसके अंदर में अपने दिन का आधा घंटा 1 घंटा जरूर दीजिए। अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए। आप जितना ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे, माशाल्लाह आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आने लगता है। वो महिलाएं जो आपसे दूर थी, पतियों के लिए भी संदेश है, अपनी पत्नियों को टाइम दें, उनकी बातें सुने, चाहे जैसी भी हो, कम से कम सुनेंगे, सामने रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। कानों में रुई डाल के भी रहेंगे ना तो उनको लगेगा सामने भले सुनो ना, गलत हो उनकी बातें, बट आई रियली वांट आप उनको टाइम दें, जो बहुत ज्यादा जीवन में बदलाव करे। और आपने एक पूछा समाधान इसका और क्या क्या हो सकता है। घरेलू हिंसाओं का तो सबसे बड़ा समाधान है महिलाएं अपने आप को छोटा ना समझे। पहली बात, माना गलती हुई है तो सॉरी मांगने में कुछ नहीं जाता, किसी से गलती हो गई उसको क्षमा करने में भी कुछ नहीं जाता। सही कह रहा हूँ सुमन जी? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात, अपने आप को सभी स्थिति में देखें। माना दुख के पल भी आते हैं, सुख के पल भी आते हैं, रोमांटिक पल भी आते हैं, सब में अपने आप के लिए समय जरूर निकालें, अपने आप को टाइम दे। वहां पर मन को शांत रखने के लिए, जैसे मैंने बोला सुमन जी, सबसे बड़ी बात मन है। घरे के अंदर में महिलाएं, मानसिक का मतलब मन, उनका मन बड़ा दुखी रहता है, तो मेडिटेशन, पूजा पाठ, गुरुद्वारा, मंदिर, कहीं भी जाएं। और एक और बात, अपनी झिझक को दूर करें।
बहुत सी महिलाएं झिझकती हैं अपनी परेशानियां शेयर करने में। पहली बात तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ ही परेशानी शेयर करें जो समझे। और एक निशी ने बात कही थी, पैसे के लिए डिपेंडेंसी। मैं एक चीज बताता हूँ, आप जब घर में जाती हैं तो 7 वचन में एक होता है कि मैं अपनी संपत्ति तेरे द्वारा ही निकलवाऊंगा क्योंकि तू मेरी लक्ष्मी है। महिलाओं को एक साथ देखा कंजूसीपन आ जाता है, वो हमेशा बच्चे और पति का सोचती हैं, अपने लिए नहीं सोचती। लेकिन अभी तो सोचने लगी है। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी हेल्थ पे एक्सपेंड करने का जरूर सोचिए। आप योगा जाइए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, पूजा पाठ करिए, अपने ऊपर पैसे खर्च कीजिए, तो इससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरा, झिझक, झिझक जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, झिझक क्यों आती है कि हम अपने आप को ना ऐसे ऐसे समझते हैं, हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा। छोड़ दीजिए, एक बार ट्राई तो करिए, खुशियां डिस्ट्रीब्यूट तो करके देखिए एक बार, आपको सच में बड़ा आनंद आने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। योगी जी, अभी हमें लेनी है एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अभी गए और अभी आए। फीमेल मैनेजमेंट का ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इकट्ठे बोल रहे हैं आज। यस। तो स्वागत है आपका दोस्तों ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। हमारी आज बातचीत चल रही है योगी जी के साथ अबाउट जो घर में रहने वाली औरतें हैं, घर में रहने वाली नहीं, वैसे भी हम कह सकते हैं कि क्यों परेशान रहती हैं। तो योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि क्या क्या रीजन है और हमें समाधान भी ढूंढना है। वो समाधान अभी हमारा आधा था। उन्होंने पहले बताया कि अपने आप को बिजी रखना, अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालना। अब वाकई अगर हम अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालेंगे तो हम अपने आप को तभी जान पाएंगे। हाँ जी योगी जी, आपने कहा था कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या कंजूसी मत कीजिए। अपने ऊपर भी खर्चा कीजिए थोड़ा सा। जी। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, महिलाओं में एक सबसे अच्छा गुण होता है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी। और मुझे तो पता चला आपके निशी भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, अच्छा बनाती है। सीखा बहुत नहीं, अच्छा इन्होंने ही सिखाया है। बहुत अच्छा तो बनाती है। और जब बनाती है, मन से बनाती है तो बहुत ही अच्छा बनाती है। देन इसके पापा कहते हैं कि निशी तू तो मम्मी को भी छोड़ गई है, कमाल कर दिया। जबकि मम्मी का खाना सबसे अच्छा है। हाँ, वेरी गुड कुक। तो अब आप एक चीज को देखिए, यहाँ पे नोट कीजिए। जी। एक महिला के काम की अगर उसका पति या उसके बच्चे तारीफ करे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को, ये सिखाना चाह रहा था, जो मेरे मन में भाव आया। पतियों के लिए संदेश है, अपनी वाइफ की ना तारीफ जरूर करिए। जी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, 2 मिनट की। जहाँ एक जगह मैं दिल्ली में रहता था, तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे एक पंजाबी फैमिली रहती थी। जी। और वो पंजाबी आदमी था और वो नंबर 1 का गर्लफ्रेंड बाज वाला व्यक्ति था। और एक भी करता था, मतलब बहुत गर्लफ्रेंड थी उसकी, बहुत सुंदर सी बीवी थी, लेकिन उसका चिड़चिड़ा स्वभाव था। और शादीशुदा था? शादीशुदा था, वाइफ थी उसकी, चिड़चिड़ा स्वभाव था। उसकी वाइफ सुंदर थी बहुत, लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव था। तो मैं हमेशा देखता था यार, ये जब उसकी बीवी जॉब करती थी, वो सुबह 9 बजे उसको छोड़कर आता था स्टैंड पे बस पे बैठाकर, और 9 से 5 की जिंदगी तो मैं उसको देखता था। और जब 5 बजे के बाद उसकी वाइफ आती थी तो मैं देखता था घर के सारे काम वो करता है, मटर छीलता है, कभी आटा गूंथता है, कभी सब्जियां लाता है, कभी दूध लाता हूँ। तो मैं देखता था यार, इनके घर में लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती है। तो मैंने ऐसा पूरे 1 साल देखा। उसकी बीवी चिल्लाती थी, बहुत करती थी, लेकिन वो बंदा चुप का चुप, कुछ नहीं बोलता था। तो एक दिन मैंने पूछ बैठा, मैंने कहा आप ये बताओ, ये आप ऐसा कैसा करते हो। कहते हैं भाई देख, ये है औरत, अगर इसमें तूने तिल्ली लगाई जरा सी भी, रिवर्ट दिया, ब्लास्ट होके रहेगा। अब देख, मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, मैं उनको भी मेंटेन करके रखता हूँ, अपनी बीवी को भी मेंटेन करके रखता हूँ, और बच्चों को भी मेंटेन करके रखता हूँ।
तो इसके पीछे वाह। का हुनर है कि मैं अपनी श्रीमती को हमेशा हाँ ही बोलता हूँ, ना नहीं है उसकी नजर में मेरे लिए। वो जो कहेगी मैं उसको वो बना के खिलाता हूँ। वो जो कहेगी उसे वो कपड़े सिला के लाता हूँ। वो मुझे डांटेगी तो मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ। तो कहने का पर्पस क्या है पतियों के लिए, माना आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, ऐसा मत करना भाई, देखो शो के माध्यम से मैंने एक मुहावरे के तरीके से बता रहा हूँ। जी। कि कहोगे कि योगी जी ने ऐसा बोला। मेरा राइट। कहने का पर्पस ये है कि अपनी स्त्री को खुश करने के लिए नाना प्रकार के तरीकों का उपयोग जरूर करें। जी। कि आप अच्छा खाना बनाती हो, आप बहुत अच्छा दिख रही हो, आपसे प्यारी तो कोई है ही नहीं, भले ही वो गुस्सा करके बैठी हो। तो आप ऐसा बोलिए, तो धीरे धीरे उस महिला के अंदर ना बदलाव आते हैं। अगर वो गुस्से वाली भी होगी तो वो कहेगी यार मेरा पति तो बड़ा अच्छा है, मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझे ये कैसे कह देता है। तो इट मीन्स उसके अंदर में एक सुधार आ गया, चेंज आया। वो हमेशा अच्छी चीजों को बोले, बच्चों के सामने कभी भी मिसबिहेव ना करें माँ बाप एक दूसरे के, क्योंकि मैंने इसका बड़ा इम्पैक्ट देखा है। बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। सुमन जी, बच्चों के सामने गाली नहीं देना चाहिए, अब्यूजिंग नहीं होना चाहिए। चाहे माँ हो या पति भी बहुत गंदा हो उनका, कोई बात नहीं, तो मम्मियाँ भी आजकल बहुत अब्यूज हो जाती हैं, बहुत गलत बात है। उन पति तो है ही ना, पति की रेस्पेक्ट करना आपका फर्ज है, वो आप करिए। माना जी। पति करता है लेकिन आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप में उसे क्या फर्क रह गया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो छोटी छोटी बातें हमें समझनी चाहिए, और जो इन चीजों को समझ जाता है वो अपनी लाइफ को अच्छे से बनाता है। तो मैंने आपको बताई हॉबीज बदलने के लिए, मैंने बताया अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए पूजा पाठ करें, मंदिर का जाएं, मेडिटेशन करें। मैंने आपको ये बताया जो महिलाएं अपने अंदर कोई हुनर या कुछ क्वालिटी लेके बैठी है उसका यूटिलाइज करें। मैंने बताया कि अपने माँ बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं तो बच्चों को टाइम देने का काम करें। तो इतनी सारी चीजें सुमन जी मैंने बताई हैं, इनका उपयोग तो करना पड़ेगा, बिना उपयोग करे फायदा नहीं है। लोग ये भी नहीं समझते ना कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, जैसे आपने बोला है योगी जी, वो बच्चे के फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो जैसा अपना फादर अपने मदर को ट्रीट करता है ना, तो वही फ्यूचर में वो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। करते हैं। या जितना रिस्पेक्ट मदर और फादर एक दूसरे को देते हैं, तो वैसे ही उनके बच्चे भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे के साथ। बट योगी जी मैंने बहुत ये भी देखा है कई फैमिलीज में ऑफ कोर्स बहुत एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ मियाँ बीवी बोलते हैं, बातें करते हैं या एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। बट कई फैमिलीज में मैंने ऐसे भी देखा है कि औरत जितना मर्जी अच्छा कर ले, सब कुछ कर ले, तो उस उनका जो आदमी है, हस्बैंड है, वो कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करता। इसमें ये तो मैं समटाइम सोचती हूँ कि कारण ये है कि वो उसको पसंद नहीं करता, या ये कारण है कि उसने बाहर किसी को रखा हुआ है, या फिर उसकी नेचर ऐसी है। मुझे इस बात की समझ देखो तीसरा जो वर्ड यूज किया ना, नेचर हो जाता है मैम जी। और ऐसा नहीं मैम, हर आदमी बाहर नहीं रख पाएगा, बाहर रखने के लिए भी ना एक जिगरा चाहिए होता है। तो जो लोग ऐसा, एक तो होता है स्वभाव, जो आपने नेचर बोला ना स्वभाव, जी। सारे लोगों के माँ बाप से सीखते हैं कि स्त्री को दबा के रखना चाहिए। स्त्री को हमेशा अपने, कहते हैं ना जूते की नोक पर, एक शब्द यूज होता है भारत में। कितनी गंदी बात है अगर देखा जाए। ये गंदी नहीं, देखा नहीं जाए, है ही गंदी बात है। अरे भाई क्यों क्यों आप उससे मार सकते हो? वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं पसंद तो आप उसको डिवोर्स करके अलग कर दो, नहीं पसंद तो आप उससे बात मत करो, तो मारना पीटना क्यों? क्योंकि आदमी अपनी ईगो को संतुष्ट करना चाहता है स्त्री को पीट के। एक नियतता, अभी बोला था ना, नियति लड़की को, एक मासूम से को लोग पीट कर चाल समझते हैं मारना, जो कि सबसे बड़ा गलत है। साइकाइट्रिस्ट यही तो सिखाता है महिलाओं को, अपनी मानसिक स्थिति को मत खराब करो। अब तो इतना अच्छा हो गया कि महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करने लगी जब से कोविड आया है, तो मैं यही कहूंगा इजी हैंड मत सोचिए, मतलब महिलाओं को इजी मत, लोग सोचते हैं ना कि इजी उसको कर दो कुछ भी काम, तो इसको इजी हैंड बोला जाता है कि आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना, महिलाओं को एडवांटेज ले लेते हैं, राइट।
तो महिलाओं को जो शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो रही हैं, उनसे निजात आने का सबसे अच्छा तरीका है उनको अपना टाइम दिया जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए, उनको घूमने फिरने दिया जाए, जहां वो चाहती हैं, जो रुकी हुई थी वो निकालें अपने भड़ास, और फिर अपनी लाइफ में वापस आए। एक स्पेस मिलना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्पेस, स्पेस देना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे इस स्पेस का ना नाजायज फायदा उठाते हैं, मैंने ये भी देखा है। तो इसमें सबसे पहले इनके लिए भी बोला जाएगा, आप अपने अच्छे और बुरे को पहचानने की सोच विकसित करें। और ये सोच पैदा होती है जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आपकी मनोस्थिति ठीक होती है, समझिए। मैंने ज्यादातर देखा माँ बाप तो बहुत अच्छे, लेकिन उनके बच्चे अच्छे नहीं होते। और इसके पीछे का जो कारण मुझे समझ आ रहा है कि माँ बाप ने बच्चों की ना, बच्चों ने माँ बाप से एडवांटेज ले रखा है, तो बहुत गलत है। और यही फिर एक बात, सॉफ्ट टारगेट ना चूज करे आदमी लोग। आपकी पत्नी है, उसको सम्मान दे। आपके घर में आपकी माँ है, तो ऐसे उसका भी स्थान सर्वोपरि है। उसको जितना आप प्यार देंगे, वो आपको तन मन और धन से सेवा करेगी, खुश रखेगी और जीवन में आनंद देगी। तो थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, अपनी हैबिट्स को यूज करें। जो जो आपकी हैबिट्स हैं, बच्चों को टाइम दे, वीक में एक बार आउटिंग जरूर करें, अच्छा सा मेकअप जरूर करें। क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा, मेकअप करना भूल जाती। नहीं नहीं, मेकअप करो, बहुत अच्छे लगो, क्या प्रॉब्लम है मेकअप करने की? आप खुद सोचिए, आप अपने गुरुद्वारे में जाते हो तो इतना साफ सफाई रखते हो, मगर अपने भगवान ने जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर की तो आप सफाई नहीं कर रहे, इसको सुंदर आप रख नहीं रहे। गलत बात है, नहीं बात है? चाहे स्त्री पुरुष अपने आप को अच्छा रखें। और भगवान शिव को कितना अच्छा सजाया जाता, तो स्त्री सजी हुई कितनी अच्छी लगेगी। तो छोटी छोटी चीजें, अपने आप को ये मत सोचे कि आप सोसाइटी से अलग है, आप सोसाइटी का ही हिस्सा है, और अपनी वैल्यू बनाइए। तो मैं सारी महिलाओं को एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भी अगर आपको समस्या है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको परेशान नहीं होने दूंगा मैं। जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने। योगी जी, अभी टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, पर आज का टॉपिक इतना अच्छा था। हमारी स्पेशली जो मैरिड वुमेन है, उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम यही चाहते हैं कि आप अपने घर में खुश रहो। घर में खुश रहने का ये नहीं है कि ऊपर से खुश रहो। घर में खुश रहने का मतलब है आप अपने आप से सबसे पहले खुश रहो। अगर आप अपने आप को खुश रखते हो, अंदर से खुश हो, तभी आप सबको खुश रख सकते हो। वो तो औरत का, वैसे कहते हैं ना कि एक वो राइट बन गया है, राइट भी नहीं मैं कह सकती, ड्यूटी है कि उसको अपनी फैमिली को खुश रखना पड़ता है। बट अगर आप अपना ख्याल रखकर, अपने आप को खुश रखकर हर काम करोगे, तो उससे आप कभी दुखी नहीं होगे। एंड उसके साथ साथ में अपने मेंस लाइक मर्दों की भी बात करूं, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप अपनी वाइफ को, घर में कोई भी औरत आपके है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर रिस्पेक्ट करोगे तो औरत को बड़ी खुशी मिलती है। तो योगी जी, थैंक यू सो मच। और उसके पहले योगी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर किसी भी औरत को कोई परेशानी है, वो योगी जी के साथ कांटेक्ट कर सकती है, अपनी फीलिंग जाहिर करके। अगर सम टाइम यू हैव फ्रेंड, सम टाइम नहीं है कोई, तो आप अपनी फीलिंग जाहिर करो, और आपको रास्ता कोई ना कोई योगी जी जरूर बताएंगे। तो योगी जी, थैंक यू सो मच। लेते हैं आपसे विदा, और दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक।